झारखंड की प्रकृति कई धरोहरों को संजोए हुए है। पलामू टाइगर रिजर्व का इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा है। पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बांस के पेड़ हाथियों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बांस के जंगल हाथियों के लिए वरदान साबित हुए हैं। 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे है। इस दिन बांस और उसके प्राकृतिक महत्वों के बारे में चर्चा की जा रही है। पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में 1.5 लाख एकड़ में बांस का पेड़ और जंगल फैला हुआ है, जो हाथियों को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बांस एक ऐसा पौधा है जो कि वन्य प्राणी से लेकर के मनुष्य से लेकर के सभी को सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, हाथी से लेकर के हिरण से लेकर के सभी बांस की पत्तियों को और बांस को खाना पसंद करते हैं। बांस हाथियों का प्रिय भोजन रहा है। पलामू टाइगर रिजर्व के 60% इलाके में बांस के जंगल है। इन इलाकों में 120 हाथियों का बसेरा है। वन्य जीव विशेषज्ञ प्रोफेसर DS श्रीवास्तव बताते हैं कि हाथी खुद बांसों को संरक्षित करते हैं। पीटीआर के इलाके में बांस के जंगल हाथियों के लिए वरदान से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में डेंड्रोक्लास्मस स्ट्रिक्टस बांस पाया जाता है। इसे आमतौर पर सामान्य भाषा में लाठी बांस भी कहा जाता है। यहाँ लाठी बांस, जिसे हम लोग डेंड्रोक्लास्मस स्ट्रिक्टस कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, भरमार है। और टाइगर प्रोजेक्ट में इस बांस के कारण अभी हमारे हाथी जो करीब 120 की संख्या में है, बाहर नहीं निकलते हैं, अपने ही क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि यही बांस उनके लिए मुख्य भोजन है। पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बांस को जंगल को बचाने के लिए कई पहल किए जा रहे हैं। हर वर्ष बांस के जंगल के इलाके की सफाई की जाती है, ताकि नए बांस के पौधे निकल सके और हाथी पीटीआर से बाहर नहीं जा सके। पीटीआर के निदेशक मुकेश कुमार बताते हैं कि कई इलाकों में बांस के जंगल भरे पूरे हैं। बांस के जंगलों से हाथियों को भोजन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि बांस के पेड़ के कारण ही पीटीआर के इलाके में कटाव नहीं हो रहे हैं। बांस के अधिकतर जंगल ढलान वाले इलाके में हैं। में बांस ज़्यादा मात्रा में है। मारोमार हम लोग का बांस का बहुत अच्छा जंगल है वहाँ पर। बांस का जो महत्व है पीटीआर में, हाथी का बहुत अच्छा मतलब फूड होता है वो, और चूँकि ज़्यादा मतलब संख्या में हाथी है, तो बांस के जंगलों का अच्छा होना हम लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि हाथी जंगलों में रहते हैं और उनके खाने के लिए जो है सफिशिएंट फूड उनको जंगल में ही मिल जाता है, जिससे ह्यूमन जो एलिफेंट कन्फ्लिक्ट है वो 90 के दशक तक पलामू का इलाका बांस के व्यापार के लिए चर्चित रहा था। अविभाजित पलामू में पीटीआर के इलाके को छोड़ दिया जाए तो फिलहाल बांस के जंगल बेहद कम है। किसी जमाने में बिहार का प्रसिद्ध डालमिया पेपर मिल पलामू के बांस के बदौलत ही उत्पादन करता था। मजदूर नेता राजीव कुमार बताते हैं कि धीरे धीरे बांस पर निर्भरता कम हो गई है। पलामू का जंगल बांस के लिए चर्चित हुआ करता था, अब यह बेहद कम हो गए हैं। उन्होंने इसके संरक्षित करने पर जोर देने को कहा है। ज़माने में यहाँ मुख्य फॉरेस्ट का खेती था। फॉरेस्ट इलाके से बड़ा रेवेन्यू जाता था बांस के नाम से, बांस के वजह से, और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर और निगम का भी काम होता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन धीरे धीरे बांस की प्रचुरता घट गई। धीरे धीरे बांस पे जो निर्भरता थी वो भी ख़त्म हो गया। यहाँ से जो बांस का सप्लाई मुख्य रूप से होता था वो डालमिया में होता था। डालमिया नगर में जो डिहरी आज है, डालमिया नगर में कागज़ का इंडस्ट्री था जो आज बंद हो गया। नतीजा है कि पलामू रेंज के इलाके में बांस के जंगल बेहद कम हो गए हैं। अब इन्हें फिर से बचाने और संरक्षित करने के लिए आवाज उठने लगी है। नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पलामू।